गुड इवनिंग क्लास। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया कि सजाती पद और विजाती पद, ठीक ना। अब देखो, अब आज हमें क्या देखने हैं, उसमें पहचानना तो हम सीख ही गए हैं। तो अब आज वाले वीडियो में हमें देखना कि सजाती पदों को हम कैसे जोड़ते हैं और विजाती पदों को हम कैसे जोड़ते हैं। तो अगली हेडिंग आप लगाएंगे सजाती पदों का जोड़ना और घटाना। ये देखो, ठीक ना। जैसे उसमें हम पहले ये पढ़े थे ना हम लोग कि एक तरफ हम बना के रखे थे कि सजाती पद कौन से होते हैं, और एक तरफ हम ये बना के रखे थे भैया विजाती पद कौन से होते हैं। विजाती पद कौन से होते हैं, ठीक ना। सजाती और विजाती। सजाती में हमने ये देखा था कि जो पद क्या होते थे, समान जाति वाले होते थे, और विजाती में क्या होते थे, हम कहेंगे भैया जिनमें समान जाति नहीं होती थी। अच्छा, इसमें हमने ये भी देख लिया था कि कैसे जाति को पहचानते हैं। जाति को पहचानने के लिए हमें दो चीजें पकड़नी थी, एक आधार और दूसरे नंबर पे हम क्या कहेंगे, घात। आधार को हम अंग्रेजी में बेस बोलते थे और इसको हम क्या बोलते थे, पावर या डिग्री के नाम से जानते थे, ठीक ना। अब देखो, दूसरे नंबर पे जब भी कभी आपको ये बताया जाए कि ये बताओ कौन से पद जुड़ते हैं और कौन से पद आपस में घटते हैं, तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि ये जो सजाती पद होते हैं ना, यही आपस में जुड़ते और घटते हैं। कभी भी अगर यहाँ पर विजाती पद के बारे में दे दिया जाए तो आपको तुरंत समझना है कि विजाती पद कभी भी आपस में जुड़ते और घटते नहीं हैं। उनको केवल प्लस या माइनस सिंबल के साथ सीधे ऐड कर दिया जाता है कि देखो ये यहाँ, ठीक ना। सब अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, अगला जितना उसमें पॉइंट लिखे उसी पॉइंट के आगे आप बना के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल सजातीय पद ही आपस में जुड़ते और घटते हैं, ठीक ना। अभी यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया हूं, कहने का मतलब मल्टीप्लाई करने आपको नहीं बताया गया। अभी केवल आपको यहां पर जोड़ना और घटाना बताया जाएगा, ठीक ना। तभी आज यहां पर हेडिंग बनवा दिया हूं कि सजाती पदों का जोड़ना तथा घटाना कैसे हम करेंगे। मैं यहां पर एक पॉइंट और लिखवा दिया कि केवल सजाती पद ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। और सजाती पद आपको पहचानना आ गया कि सजाती पद पहचानने के लिए सबसे पहले उसकी जाति पकड़ेंगे। जब उसकी जात समझ में आ जाएगी तो तुरंत आप समझ जाओगे कि कौन सा सजाती है कौन सा विजाती है। देखो, अलजेब्रा जिसको ये वाला पोर्शन समझ में आएगा वही आगे चल के आप कुछ कर पाएगा, नहीं तो ये मैथ में जो दिक्कत आ रही है आपको ना, ये हमेशा ऐसे बना रहेगा। समझ गए। तो आज हमें ये लिखना है कि भैया सजाती पदों का जोड़ना और घटाना कैसे हम करेंगे। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैंने लिया 2x प्लस में 3x, तो आप कहेंगे हाँ दो पद ले लिया। पद क्या होते हैं, पहले ये पद भी जान लो। जैसे मैंने कहा यहां पर 2 रख दिया, ऐसे करके मान लो यहां पर 2x रख लिया, यहां पर 3y रख दिया, यहां पर 4z रख दिया, फिर ऐसे कुछ कितने भी नंबर आप लिख लो। तो जितने यहां पर ऐसे प्लस लग के ये जितने टर्म्स बन रहे हैं ना, जितने अलग अलग ये एंटिटीज बन रही हैं, इन्हीं एंटिटीज को हम एक एक सिंगल गिनकर क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। जैसे 1 2 3, कहने का मतलब यहां पर कितने पद होंगे, 3। लेकिन याद रखे रहना, अगर मैं कहता हूं यही अगर माइनस साइन के साथ जोड़ देता हूं, तब बताओ इसमें कितने पद होंगे। तब भी आपको यही जोड़ना है कि 1 2 3। ये जो प्लस और माइनस होते हैं ना, ये पदों की संख्या को बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इनको बताओ गुणा से जोड़ देता हूं, चलो मैंने कहा इनको मैं गुणा से जोड़ देता हूं, x गुणे 3 y गुणे 4 z। अब बताओ इसमें कितने पद हैं, तो हम कहेंगे भैया सभी मिला के इसमें कितने पद होंगे, केवल एक पद बोलने हैं, ठीक ना। गुणा क्या करता है, सभी को एक बना देता है, लेकिन प्लस और माइनस क्या करता है, हमेशा ये पदों को अलग अलग कर देता है। समझ गए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, जैसे अभी यहां पर लिख देता हूं 2x इंटू 3y और प्लस में आपको बता देता हूं 4z। अब आप कहेंगे देखो ये एक पद हुआ और ये अलग पद हुआ। समझ गए, ये क्या हुआ, एक पद हुआ, क्योंकि ये गुणा से जुड़ा है। अगर कोई भी चीज गुणा से जुड़ी है तो इसका मतलब हो बाबू पूरा जहां तक गुणा लगा है वहां तक वो क्या बनेगा, एक पद बनेगा। बाकी जो प्लस से लग गया तो उसका कहने का मतलब वो दूसरा पद आ गया।
समझ गए। तो ये जो प्लस और माइनस होते हैं ये हमेशा क्या बताएंगे, आपको पद बता देंगे। समझ गए। जैसे इसमें देखो 2 प्लस लगे हैं, अगर इसमें 2 प्लस लगे हैं तो इसमें बताओ कितने एंटिटी लिखी गई है, कितनी चीजें इसमें लिखी गई। हम कहेंगे 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज। कहने का मतलब यहाँ पर कितने पद बनेंगे, 3 पद बनेंगे। समझ गए। अच्छा, अगर यहीं पर देखो माइनस लगा दिए तब भी हम कहेंगे भैया जितने यहाँ पर माइनस लगे हैं उसी हिसाब से हम क्या कर लेंगे, पदों की संख्या बता देंगे, 1 पद, 2 पद और 3 पद। लेकिन अगर गुणा से जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे भैया सभी मिला के ये क्या कर देगा, गुणा, सभी को 1 बना देगा। कहने का मतलब ये 1 पद हुआ। समझ गए। अब यही जो बेसिक अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप आगे चल के जो कैलकुलेशन की जाती है आप नहीं कर पाओगे। समझ गए। अब आगे चलो, हम कहेंगे यहां पर अपने पास 2 पद हैं। पहला पद कौन सा है, हम कहेंगे 2x, और दूसरा पद कौन सा है, हम कहेंगे 3x। समझ गए। अब बताओ ये आपस में जुड़ेंगे कि नहीं। देखो जुड़ने के लिए कंडीशन क्या होती है, समझ गए। यहां पर ऐसे लिखेंगे, जुड़ने के लिए कंडीशन या जुड़ने के लिए शर्त, ठीक ना। जुड़ने के लिए शर्त कौन सी होनी चाहिए, पहला भैया अगर कभी भी आप चर को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो हमेशा याद रखे रहना, चर तभी जुड़ते हैं तभी घटते हैं जब वो क्या हो, हम कहेंगे भैया जब वो सजाती हो। बिना सजाती रहे वो कभी भी आपस में जुड़ और घट नहीं सकते। तो पहली शर्त क्या होगी इसकी, हम कहेंगे भैया सजाती होना चाहिए, सजाती होना चाहिए। मतलब और सजाती होने के लिए आपको पता है कि सजाती कैसे होते हैं, हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे भैया, अब बताओ, ये बताओ सजाती हैं कि नहीं है। हम कहेंगे देखते हैं, पता करते हैं। तो इसमें जो जो चर होंगे पहले हम उन्हीं चरों को पकड़ेंगे। पहले पद को पकड़ेंगे 2x। अब बताओ इसमें चर कौन सा है, हम कहेंगे भैया x चर है। तो ये आगे जो लगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, अचर बोल रहे हैं, ठीक ना। ये अचर मतलब कहने का मतलब ये अचर है, और ये कौन सा हुआ, हम कहेंगे ये चर है। ये अचर वाला भाग है, ये चर वाला भाग है। अब अपने दिमाग से बताओ, हम अचर का यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, अचर को आपको अभी टच नहीं करना। अभी हम सजाती पद पता कर रहे हैं। तो सजाती पद कहां से पता किए जाते हैं, तो हम कहते हैं भैया सजाती पद पता करने के लिए हमें सबसे पहले उनके चरों को पकड़ना होता है। तो भैया यहाँ पर चर कौन सा था, हम कहेंगे x को पकड़ लिए। चलो यहाँ वाले भी x को हमने पकड़ लिया। अब बताओ देखो इसका आधार, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर क्या होती है, 1। जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर कितनी होगी, 1। अब बताओ ये बताओ इसका आधार क्या है, दोनों का आधार x है। कहने का मतलब आधार समान है। घात देखो कितनी है, घात 1 1 है, मतलब दोनों की घात समान है। कहने का मतलब ये दोनों जो पद लिखे गए हैं दोनों पद आपस में सजाती पद कहलाएंगे। अगर ये सजाती पद होंगे तब भैया देखो जोड़ने के लिए अब हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर वो सजाती मिल गए, समझ गए, अगर वो सजाती मिल गए तुरंत हमें क्या कर लेने हैं, उनके अचर पदों को जोड़ देना है, ठीक ना। ठीक है, यहां पर सीधे लिख दो अचर मान को सीधा जोड़ा जाता है, सीधा जोड़ा जाता है। समझ गए, सीधा जोड़ा जाता है। ये आप पहले समझो पहले बढ़िया से, मैं पॉइंट क्या लिख रहा हूं। मैंने कहा देखो इससे पता हमने क्या कर लिया, सजाती है कि नहीं है। फिर हमने कहा अचर पद जो आगे लगे हैं, अचर वाली वैल्यू जैसे 2 और 3, सीधे इनको जोड़ दो। तो मैंने कहा भैया अचर मतलब अचर कौन सा, 2 है और 3 है। तो हम कहेंगे 2 + 3 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, और सीधे यहाँ पर क्या लगा देंगे, चर क्या है, तो हम कहेंगे x, ठीक ना। इसका मान मतलब क्या आएगा, हम कहेंगे भैया 5x। समझ गए इतनी बात, ये क्या बन जाएगा 5x। देखो अगर कभी भी ऐसे आपको आ जाए तो भैया सीधे क्या लिखना है, तो हम कहेंगे भैया देखो बता देता हूं कि अचर 1 + अचर 2 और इनटू यहां पर क्या लगा देते भैया, चर। समझ गए, ऐसे हम यहां पर जोड़ते हैं। बीच में अब चाहे जितने अचर आ जाए कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ गए कि नहीं। इसको हम फॉर्मूला फॉर्मेट में बना लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा एक और लेते हैं, अपने मन से लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे को जोड़ना है 5 4x, फिर मेरे को 5x ले लेता हूं, फिर मैं 19x ले लेता हूं, फिर मैं यहां पर 20x ले लेता हूं, ऐसे करके ले लेता हूं। इतने नंबर से ले लिए मैंने। हम कहेंगे भैया देखो x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है। चर का यहां पर क्या है, तो हम कहेंगे चर है यहां पर x और x, सभी जगहों पर x ही है। मतलब कहने का मतलब x की पावर देखो, अगर घात देखोगे तभी यहां पर आपको पता चल जाएगा कि मतलब 1 है। ये बताओ कहने का मतलब ये वाला और ये वाला सभी मिलकर सजाती पद बन रहे हैं।
अगर ये सजाती पद हैं तो इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखो, जितने आपको यहां पर अचर दिख रहे हैं सभी को पहले जोड़ो। 4, फिर हम कहेंगे 5, फिर हम कहेंगे 19, फिर हम कहेंगे कितना? 20। अब बगल में क्या लगा देना? चर लगा देना। देखो, जितने अचर थे सारे अचर मैंने जोड़ दिया, फिर मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? चर लगा दूंगा। चर कितना है? तो मैं कहूंगा भैया x। आप जोड़ दो फटाफट। हम कहेंगे देखो, ये इसके पास जाएगा, सीधे बनेगा 20, और 20 20 40, 40 देखो 4 ये 4 ये मतलब 8। कहने का मतलब ये कितना बन जाएगा? हम कहेंगे ये बनेगा आपका 48x। समझ गए? ये बनेगा इसका आंसर। समझे पॉइंट? और भी देखता हूं, और देखते हैं भी। देखो, सबसे ज्यादा जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही ना एक्स वाई में, अभी कोई मैथ इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसको एक्स वाई से डर लगता है, ठीक ना? सबसे ज्यादा मैथ में डर कहां लगता है? तो हम कहते हैं एक्स वाई से। वो डर आज खत्म होगा आपका। फिर मैंने कहा देखो, यहां पर मैंने लिखा 2x, फिर मैंने लिखा भैया यहां पर 4x², फिर मैंने यहां पर लिखा भैया 2x, ठीक ना? s 2 नहीं, यहां पर 2 तो एक बार लिख लिया, तो 3 लिख देता हूं, 3x। अब बताओ इस वैल्यू का मान क्या आने वाला है? तो हम कहेंगे भैया पहले हम सजाती पद ढूंढेंगे। सजाती पद को एक साथ करो, जो विजाती पद होंगे उनको अलग कर दो। तो भैया सजाती पद कहां है? जहां जहां सजाती पद आपको दिख रहे हो, जैसे मैंने कहा 2x, देखो एक ये सजाती पद बनेगा, और हम कहेंगे यहां से 3x भी क्या आएगा? सजाती पद आएगा। और बगल में हम क्या लगाएंगे भैया? 4x² लगाएंगे। देखो, ये देखो x है, ये भी x है, लेकिन ये देखो x² है। कहने का मतलब ये दोनों तो सजाती हैं, लेकिन ये वाला जो है ये सजाती नहीं है, ये विजाती है। कभी भी सजाती पदों में आप विजाती पदों को नहीं जोड़ सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम कहेंगे हाँ समझ गए। अब देखो, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? हम कहेंगे जो चर होंगे, अचर होंगे, उनको हम एक साइड कर लेते हैं, उनको प्लस के साथ जोड़ लेते हैं, और जो चर लगा है उसको हम सीधे यहां पर ऐसे लिख लेते हैं। बाकी जो विजाती वाला पद आ रहा है उसको भी आपको ऐसे लिख देना है। समझ गए? ये आपका आंसर बनेगा। कहने का मतलब ये कितना बन गया? तो हम कहेंगे ये 5x प्लस में 4x²। अब देखो, ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है, हमेशा याद रखें, जो बड़ी पावर होती है सबसे पहले उसको लिखा जाता है, फिर उससे छोटी पावर लिखी जाती है, फिर उससे छोटी पावर ऐसे करके लिखी जाती है, ठीक ना? ये अलजेब्रा का एक कहानी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, यही अलजेब्रा जिनको आता है ना वही जाके आगे भी कर पाते हैं, नहीं तो उनसे आगे भी नहीं हो पाता है। और भी मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, और भी चीजें अभी। और भी चीजें होंगी अभी, आगे देखते हैं। आगे जैसे एक और लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर डाल देता हूं 19x² माइनस 19x माइनस, यहां पर डाल देता हूं 29x², ठीक ना? और यहां पर प्लस डाल देता हूं 39x। ऐसे करके एक क्वेश्चन अपने पास आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना जितने सजाती पद होंगे उनको एक साइड करेंगे, ठीक ना? जोड़ते समय क्या कर लेंगे? सीधे हम तीसरे नंबर पे अगर लिखेंगे तो भैया हम यहां पर क्या ढूंढेंगे? कहेंगे भैया सजाती पदों को एक साथ लिखेंगे, ठीक ना? एक साथ लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, मैं कह रहा हूं देखो x² और कहीं दिख रहा है? हाँ यहां दिख रहा है, इसको एक साथ कर लो। तो हम कहेंगे 19x² माइनस में 29x², ठीक ना? अब ये देखो ये बनेगा -19x। अब देखो इसके साथ कहीं पर और होगा कोई, तो हम कहेंगे भैया देखो 39x वाला भी 30 के साथ सेट होगा, ठीक ना? अब देखो ये दोनों आपस में सजाती हैं, ये दोनों आपस में सजाती हैं, तो इस सजाती को यहां सॉल्व करो और इस सजाती को यहां सॉल्व करो। बताओ, हम कहेंगे भैया यहां पर आपको मिलेगा 19 माइनस 29, और यहां पर आप क्या लगाओगे? x², ठीक ना? फिर ऐसे यहां पर क्या सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे देखो अब यहां पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? हम कहेंगे भैया ये 19 माइनस का बन रहा है, ठीक ना? ये 19 माइनस का बन रहा है और ये प्लस 39 इसका बन रहा है। तो आपको ऐसे कर लेना पूरा, ठीक ना? बीच में से प्लस लगा लो। ये आपका सॉल्व हो गया x, ठीक ना? अब इनको आप सॉल्व करो। हम कहेंगे देखो एक यहां पर प्लस है
और एक यहाँ पर माइनस है। तो कभी भी अगर माइनस और प्लस आ जाते हैं तो उस केस में हमेशा क्या किए जाते हैं, घटाए जाते हैं। तो हम घटाएंगे, ये किसका सिंबल है, अपोजिट साइन हमेशा क्या कहता है, घटा दो। तो इनको हम घटा देते हैं। इसका मतलब 29 में से अगर आप 19 घटाते हो तो कितना आएगा, हम कहेंगे 9 इधर 1 उधर, मतलब 10। तो ये कितना बनेगा, 10। लेकिन अब सोचो यहाँ पर साइन भी लगेगा, क्योंकि विपरीत साइन है तो हमें हमेशा साइन के बारे में सोचना है, कौन सा साइन लगाएं, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। तो जो बड़ा होगा नंबर उसके सामने जो भी साइन लगा होगा वही साइन यहाँ पर लगाने हैं। तो बड़ा सबसे क्या है 29 के सामने क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पर लगाओ माइनस, ठीक ना। ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब और आगे चलते हैं, प्लस लगाते हैं। देखो इसमें ये भी माइनस ये भी प्लस, तो ये माइनस और प्लस हमेशा क्या कहेगा कि हमें घटा दो, तो ये दोनों को हम घटा लेंगे। अब बताओ 39 है, यहाँ पर 19 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप कहेंगे 20 का। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले 20, समझ गए, 20x तो लगा दिया। अब बताओ 20 के सामने में माइनस लगाऊं कि प्लस लगाऊं, ये क्लियर नहीं है। तो मैं कहूंगा भैया दोनों में से देखो जो बड़ा हो, 19 और 39 में जो बड़ा हो उसके सामने जो साइन लगा होगा वही लगेगा। यहाँ पर क्या लगा है, तो मैं कहूंगा प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पर लगेगा प्लस, और बाद में आप एक चल लगा लो बस। ये इसका आंसर बनेगा, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये अलग बन गया, अब ये अलग बन गया, ये दोनों सजातीय पद नहीं है। अगर सजातीय पद होता तो ये और जुड़ता, लेकिन ये सजातीय पद नहीं, इसलिए अब ये नहीं जुड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है ना आपको, ठीक ना, इसीलिए आप मैथ पढ़ते ही नहीं हो। अच्छा, इतने जो 3 शर्तें यहाँ पर लिखाई गई, ये 3 शर्तें आपको पता होनी चाहिए, इनसे आपका काम होता रहेगा, ठीक ना। मैथ में लिख लेना कहीं पर वो सब। फिर हम कहेंगे आगे थोड़ी और चलते हैं, और भी अभी थोड़ी बड़े बड़े ले लेते हैं ना, इतने छोटे छोटे रहेंगे तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि मतलब छोटा है, वहां सरल पढ़ा दिए, ठीक ना। अभी यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लेता हूं, यह 99 x की पावर 99 ले लिया, ठीक ना, प्लस लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 88 और x की पावर 88 ही डाल दिया, ठीक ना। अब ये सब मिटाते हैं। फिर हम कहेंगे यहां पर लिया मैंने माइनस यहां पर 77 और x की पावर भी 77 डाल दिया, ठीक ना। अब हम लिखते हैं और आगे प्लस, यहां पे मैंने माना कि चलो x की पावर यहां पर सीधे मैंने डाल दिया 99, ठीक ना। फिर मैंने क्या डाला, फिर मैंने डाला x की पावर 20, ऐसे ऐसे मान लो 23, x की पावर यहां पर कितना मान लिया 77, ठीक ना। फिर हमने कहा भैया यहां पर 12, x की पावर सीधे मान लेते भैया यहां पर 88। ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने पास है, ठीक ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन अपने पास है। अब इसको देखो जोड़ रहे हैं, घटाना है, क्या करना है अब आगे करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखो पहले जो सजाती पद है, मतलब x की पावर 99 जहां जहां दिखे आपको उसको एक साइड बना लो। यहां पर आपको x की पावर 99 दिख रहा है और यहां पर भी x की पावर 99 है, तो कहने का मतलब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या बन जाएगा, हम कहेंगे ये दोनों सजाती होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सजाती होंगे। और सजाती पद ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। ऐसे देखो यहां पर अगर यहां की बात करते हैं x की पावर 88, कहां है x की पावर 88, हम कहेंगे यहां पर। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपके सजाती बन जाएंगे। कहने का मतलब यही आपस में जुड़ेंगे और या तो यही आपस में घटेंगे। जुड़ना अगर घटना होगा तो जब तक सजाती नहीं होंगे तब तक ये आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं। अब देखो x की पावर 77 यहाँ है, x की पावर 77 यहाँ है, तो भैया ये और ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपस में सजाती बन जाएंगे, ठीक ना। अब यही आपस में चाहे जुड़ेंगे चाहे घटेंगे। चलो अब एक एक का साइड करते हैं। ये बना आपका 99 x की पावर 99 प्लस में x की पावर 99। जब भी इनको इस साइड या उस साइड करो तो उनके सामने जो सिंबल लगाओ वही सिंबल आपको लगाने हैं, उसी सिंबल के साथ उठा के लाके इधर रखने हैं, ठीक ना। फिर देखो यहां पर रखा है ये 88 x की पावर 88 रखा है। अब देखो कहीं पर दिया है यहां पर 12 x की पावर 88 दे रखा है, तो मैं यहां पर रखूंगा भैया प्लस 12 x की पावर 88 डाल देता हूं। यह बनेगा आपका माइनस 77 x की पावर 77, ठीक ना। और यहां पर दे रखा है प्लस 23 x की पावर 77। चलो भैया ये दोनों सजाती हैं एक साथ सॉल्व करेंगे, ये दोनों सजाती हैं एक साथ सॉल्व करेंगे, और ये वाले आपके सजाती हैं एक साथ सॉल्व होंगे। चलो अब बताओ ये बन जाएगा आपका 99 प्लस 1। अभी तो ये पूरा करके बता रहा हूं, ये सब आपको डायरेक्ट करने होंगे, ठीक ना। फिर प्लस लगाएंगे, हम कहेंगे भैया यहां पर हमने निकाल लिया 88 प्लस में 12,
यहां से बन गया x की पावर 88। ठीक ना, ये देखो प्लस लगाएंगे, प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर ये पहले माइनस लिखा गया है तो याद रहना चाहिए कि एक आप छोटा सा ब्रैकेट लगा के तब काम करना, प्लस लगा लेना, ब्रैकेट बना लेना। x की पावर, x हटा दो भी, प्लस 23 और x की पावर यहां पर क्या लिखोगे 77। ठीक है, अब देखो 99 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया, हम कहेंगे 100, 100x की पावर 99। ये दोनों अगर से जुड़ गए तो ये कितना बन गया, तो हम कहेंगे ये भी बन जाएगा आपका 100x की पावर कितना 88। ठीक ना, अब लेकिन यहां पर देखो, यहां पर देखो ये दे रखा 77 और ये देख रखा 23 और यहां पर है माइनस, यहां पर है प्लस। ठीक ना, तो आप कहेंगे अगर माइनस और प्लस आ रहा तो इसका मतलब इसको हमें घटाना है, और 77 में से अगर हम 23 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, नहीं घटाना आ रहा तो पहले आप समझ जाओ, पहले 77 में से आप सीधे 20 घटाओ, 20 घटाएंगे तो आएगा 57, फिर उसके बाद 3 घटा दो, तो हम कहेंगे 57 में से अगर से 3 घटाएंगे तो सीधे आएगा 54। मान लो आपको 57 में से 3 भी 57 ना घटाओ, 7 में से 3 घटा लो ना, तो तब भी आपको वही आंसर मिल जाएगा कितना 54। तो हम कहेंगे यहां पर आ गया आपका 54, तो 54 क्या बनेगा, 54x की पावर 77 बनेगा। ठीक ना, 54x की पावर 77। लेकिन यहां पर भैया सिंबल या माइनस या साइन क्या लगाएं, माइनस लगाएं प्लस लगाएं, कौन सा यहां पर सिंबल लगाएंगे, तो हम कहेंगे दोनों में चेक करते हैं, पहले दोनों में देखते हैं बड़ा कौन सा है, तो पता चला बड़ा 77 है, 77 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, तो हम कहेंगे माइनस, इसका मतलब ओवरऑल साइन भी क्या लगेगी, माइनस का लगेगा। समझ गए इतनी बातें, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक ना, जोड़ घटाव एक साथ हम लोग यहां पर पढ़ लिए हैं। और भी देखो अभी और एग्जाम्पल लेते भी, कभी कभी रूट्स वाले आ जाते हैं, कभी कभी रूट्स वाले आ जाते हैं, कैसे, जैसे देखो ऐसे लगा दिया जाता है x फिर रूट ऐसा लिखा जाता है 3। ठीक ना, फिर ऐसे मान लो कहीं पर दे रखा है x ऐसे करके दे रखा है, फिर मान लो प्लस, पहले प्लस वाला ही लेते हैं, फिर दे रखा है x की पावर 3 ऐसे √3। ठीक ना, अब मैं इधर मान लिया मैंने 2x √3, फिर ऐसे बना लो, हम कहेंगे भैया 3 मान लेते हैं यहां पर 3x स्क्वायर √3, ऐसे इतना दे रखा भी मान लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन इतना आ गया। हम कहेंगे भैया देखो सजा, देखो इसमें x और यहाँ का √3 दोनों मिला है, सबसे पहले आपको क्या मिलाने हैं, x मिलाने हैं। ठीक ना, मतलब सबसे पहले आपको सर्चिंग में किसको ले जाना है, चर को ले जाना। चर कौन सा है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यही तो चर है। अब देखो जहां आपको x दिखे उसको एक साथ करो, देखो यहां पर x दिख रहा है और यहां पर x दिख रहा है, इनको एक साथ जोड़ लेंगे। चलो भैया x और प्लस में सुनो पहले x √3 प्लस में 2x √3, समझ गए। फिर हम कहेंगे देखो जहां पर x स्क्वायर दिखेंगे, x स्क्वायर √3 यहां पर, और यहां पर आप देखेंगे वहां पर क्या बना है 3x स्क्वायर √3। ठीक ना, फिर देखो ये वाला इसके साथ कोई नहीं तो इसको आप अकेला लिख दो। ठीक ना, जिसके साथ कोई नहीं उसको आप अकेला छोड़ दो। अब बताओ हम कह रहे हैं यहां से हम कैसे लिखेंगे, पहले आपको चर को भूल जाना है, किसको लिखने हैं, अचर वाले को देंगे √3 और 2√3, हम कहेंगे √3 और प्लस में यहां पर लिखेंगे 2√3। अभी मैं यहां पर आपको एक चीज और बताऊंगा, उसको भी ध्यान देना है। ठीक ना, प्लस लगाएंगे, यहां पर हम कहेंगे √3 प्लस में 3√3। ठीक ना, यहां से भी किसको निकाल दिया हमने, चर को निकाल दिया, चर को बाहर कर देना, ब्रैकेट के बाहर कर देना। ठीक ना, फिर प्लस यहां पर क्या लगाने, x³ √3। ठीक ना, अलजेब्रा में आपको जितनी भी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें यहीं से आ रही हैं, समझ गए। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो अगर कहीं पर ये भी टर्म आ जाए, जैसे मैंने कहा √3 और यहां पर मैंने लिखा √2, इनमें भी आपको ना ऐसे देखो ये देखने में तो है कांस्टेंट अचर हैं, लेकिन जब कभी भी इनका कैलकुलेशन, जैसे रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, जब इनका कभी कभी कैलकुलेशन किया जाता है तो इनको भी ट्रीट किया जाता है एज अ चर की तरह, समझ गए। इनका भी चर की तरह प्रयोग किया, जैसे चर आपस में कब जुड़ते हैं कब घटते हैं ना, ऐसे इनका भी किया जाएगा, समझ गए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर √3 दे रखा है, यहाँ पर √2 है, कहने का मतलब ये दोनों आपस में सजाती नहीं है,
अगर यहाँ पर 3 होता तो ये दोनों एक जात के होते हैं, लेकिन यहाँ पर √2 दे रखा है, इसलिए ये दोनों सजाती नहीं है। कहने का मतलब अगर √3 है तो तभी वो आपस में जुड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। ठीक ना, ये भी याद रखे रहना कि इनको ट्रीट किस तरह से किया जाता है जोड़ने घटाने में। हम कहेंगे इनको भी चरों की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये चर नहीं होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, हम कहते हैं ये अचर होते हैं। ये वेरिएबल्स नहीं होते, ये कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। लेकिन जब हम इनका गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं तो वहां पर इनको हम चर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं। तो बताओ, कहने का मतलब ये हुआ। अब बताओ, यहां पर √3 दे रखा है, यहां पर भी √3 है, समझ गए, दोनों जगहों पर √3 है। कहने का मतलब ये सजाती की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। अगर सजाती की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। समझ गए, फटाफट करेंगे। देखो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसके मतलब इसके आगे 1 होगा, तो 1 और 2 को सीधे जोड़ दिए, कितना हो गया 3, और √3 को सीधे ऐसे लिख दिए √3। समझ गए, √3 को सीधे हम लिख दिए √3। अब देखो, जो लगा था x, हम यहां पर x लगा देंगे। अब कुछ देखो, ax चाहे यहां पर लगा दो चाहे ऐसे लगा दो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें एक ही हैं। ठीक ना, ऐसे फिर इधर आते हैं। अब देखो, यहां पर भी √3 है और यहां पर 3√3 है। कहने का मतलब यहां पर 1 होगा तो इसको हम सीधे करेंगे। इसको हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, यहां पर हम कहते हैं इसको हम वेरिएबल की तरह यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब चर पदों की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम पहले यहां पर लिख दिए √3, ठीक ना, उसके बाद 1 और 3 को जोड़ दिए, कितना आ गया 4, और यहां पर लगा दिया हमने x²। ठीक ना, बाकी वो तो ऐसे ही लिखा गया, x⁻³ और ये 3। ठीक ना, बहुत ज्यादा इनमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, याद रखे रहना, इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कब रूट वाले जोड़े जाते हैं, कब घटाए जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, और आगे चलते हैं, अभी और आगे चलते हैं। अब थोड़ी थोड़ी नंबर उम्बर बदल उदल के ले लेते हैं, इससे इतने से काम नहीं चल रहा मतलब। ठीक ना, चलो, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, a⁻m प्लस में 2m⁻a प्लस में 3x⁻2 माइनस में मतलब a⁻m प्लस 2x⁻2 और अगला लिखेंगे -2m⁻। ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी मान लेते हैं आगे अपने पास। देखो, ए क्या है, कहने का मतलब ये देखो अल्फाबेट से आया हुआ। अगर ये अल्फाबेट से आया हुआ, कहने का मतलब ये क्या बनेगा, चर बनेगा। क्या बनेगा, ये हम कहेंगे ये चर बनेगा। चलो ये चर में लेके आ जाओ इसको, ये आपका बन गया चर। समझ गए, ये क्या बन गया आपका, चर बन गया। तो कहने का मतलब सुनो, ढूंढो कहीं पर a⁻m है, ढूंढो फटाफट। देखो यहां पर a⁻m है, कहने का मतलब ये और ये दोनों क्या बनेंगे, सजाती बनेंगे। समझ गए, तो यहां पर मिला मेरे को a⁻m प्लस लगाओ 2m⁻a। ढूंढो कहीं पर दिखा है आपको m⁻a, कहीं पर ढूंढा लिखा है, ये देखो m⁻a यहां पर लिखा है, तो यहां पर भी लगाएंगे -2m⁻a। ठीक ना, प्लस लगाएंगे 3x²। देखो कहीं पर x² वाला मिल रहा है, हाँ यहां पर मिल रहा, इसको आप लिखेंगे 2x²। समझ गए, अब देखो जो चीज यहां पर लिखी है वही चीज यहां पर, जो चीज यहां पर लिखी वही चीज यहां पर। लेकिन देखो यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस, कहने का मतलब दोनों समान चीजें हैं। हम कहेंगे भैया प्लस और माइनस हमेशा क्या बताता है, घटने का सिंबल है। तो इसको हम क्या कर देते हैं भैया, इसको काट देते हैं, क्योंकि ये कटने के बाद क्या बनेगा, शून्य बनेगा। ऐसे देखो यहाँ पर प्लस और माइनस मतलब समान चीज यहाँ पर लिखी, समान चीज यहाँ पर लिखी है, मतलब किसी समान मतलब दो समान राशियों में से अगर से आप घटा रहे हो तो कहने का मतलब शून्य होगा। समझ गए, तो फिर ये भी वैल्यू क्या आने वाली है, शून्य आने वाली है। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ नहीं, दोनों जगहों पर प्लस है, यहाँ पर x² लिखा, सीधे हम अचर पदों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, तो हम कहेंगे भैया 5x²। आंसर इसका क्या बनेगा, 5x²। समझ गए इतनी बात, समझ गए इतनी बात। और भी देखो ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आप बना सकते हो, अपने आप से भी बना सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। समझ गए कि नहीं, जैसे देखते हो आप, अभी और बनाते हैं, और बनाते हैं भैया, और बनाते हैं अभी। अभी यहां पर और लेते हैं।
जैसे मैंने कहा कि यहां पर ऐसे मान लेता हूं कि भैया 49 y की पावर 10, फिर मैंने लिखा दिया, फिर से मैंने कहा 49 x की पावर 10, ठीक ना। फिर यहां पर लगाने आपको कितने, -51 y की पावर 10, फिर यहां पर लगा दो -51 x की पावर 10। अब आपसे आंसर पूछ ले, बताओ क्या होगा। कुछ नहीं करना, y है, y का संगत ढूंढ लो इसके साथ, x का संगत इसके साथ, बैठा दो फटाफट, ठीक ना। यहां पर आपका क्या बन जाएगा, 49 y की पावर 10, फिर इसके साथ -51 y की पावर 10, प्लस यहां पर लगाओगे 49 x की पावर 10 -51 x की पावर 10। देखो जब यहां पर आप कह रहे हो चर तो इनका समान दिख रहा है, एकदम चर इनका समान दिख रहा है, मतलब उसका आधार भी समान दिख रहा है, उसका घात भी समान दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे घटा लेंगे। बताओ 51 में से आपको 49 घटाने, क्योंकि यहां पर देखो प्लस और माइनस का सिंबल दे रखा है, तो मतलब घटेगा। घटने का मतलब ये हुआ कि हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे सीधे भैया, सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 2। अब बताओ माइनस लगाऊं कि प्लस लगाऊं, तो आप कहेंगे जो बड़ा होगा उसके सामने क्या लगा है, माइनस, तो यहां पर लगाया मैंने माइनस, और ये बना y की पावर 10। चलो भैया आगे चलते हैं। देखो यहां भी प्लस और ये माइनस, ये भी क्या कह रहा है, घटाओ मुझे, तो इसको भी घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यहां पर लगाऊंगा x की पावर 10। अब बताओ सिंबल क्या लगाऊं, माइनस लगाऊंगी प्लस, बड़ा कौन सा है 51 के सामने माइनस, तो मतलब यहां पर माइनस, ये आपका आंसर बनेगा इसमें, ठीक ना, ये आपका इसमें आंसर बनेगा। ऐसे बहुत सारे आप ऑप्शन से क्या कर सकते हो, ले लेके उनको आप चाहे जितना बड़ा आ जाए, जैसे अभी मैं यहां पर एक बहुत बड़ा आपको लिख के दे रहा हूं, आप करिएगा घर पे। जैसे यहां पर मैंने डाला 3x³ प्लस में 2x² प्लस में x की पावर 19, ठीक ना, प्लस में 3x की पावर 3, या यहां पर डाल देते हैं 2x की पावर 3, माइनस लगा देते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 18x की पावर 19 प्लस में 77x की पावर मान लेते हैं भैया 2, ठीक ना। फिर ऐसे कुछ मान लेते हैं 79x की पावर 83। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप कैसे कर पाओगे इन क्वेश्चन को, कुछ नहीं करने, जितने सजाती पद है उनको एक साथ खत्म करो, और जितने आपको विजाती पद है उनको एक साथ खत्म करो, ठीक ना। अब इनको सॉल्व करना है, सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, जो आगे दिया सॉल्व कर लेते हैं। हम कहेंगे यहां पर दे रखा 3x की पावर 3, और यहां पर दे रखा प्लस 2x की पावर 3, ठीक ना। अच्छा अब कब तक ऐसे करोगे बच्चों की तरह, अब आप बड़े हो गए 20 मिनट में, ठीक ना। यहां पर दे रखा है 3x की पावर 3, और यहां पर दे रखा है 2x की पावर 3, तो ये बताओ ये और ये दोनों सजाती हैं कि नहीं है, हम कहेंगे हाँ है। इसका भी जो यहां पर चर दिया x है, इसका भी यहां पर जो चर दिया x है, यहां भी पावर 3 आधार का, यहां भी पावर 3 है आधार का, समझ गए कि नहीं। तो हम कहेंगे भैया सीधे जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 5x की पावर 3, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे वो आगे पे डिपेंड करेगा। ये दिया 2x², अब कहीं पर ढूंढो जहां पर x² हो, तो हम कहेंगे यहां पर x² है, तो ये बताओ 77 में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो हम कहेंगे भैया यहां से आएगा 79x², ठीक ना। अब और ढूंढो कहीं पर x की पावर 19 है, हम कहेंगे हाँ, यहां पर देखो x की पावर 19 है, और यहां पर x की पावर 19 यहां पर भी है, हम कहेंगे दोनों कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सामने 1 लिखा गया है और इसके सामने 18 लिखा गया है, ठीक ना, मतलब इसका जो अचर पद दिख रहा है वो क्या है 1 है, और इसका कितना दिख रहा है, हम कहेंगे 18 दिख रहा है, ठीक ना। ये प्लस साइन के साथ अटैच है और ये माइनस सिंबल के साथ अटैच है, हम कहेंगे इसका मतलब ये तो घटेगा पक्का है। तो ये बताओ 18 में से अगर 1 घटा दिए तो कितना आएगा, 17x की पावर 19 लिख लेते। बताओ कौन सा साइन लगाएं, प्लस लगाएंगे माइनस लगाएं, आप कहेंगे दोनों में जो बड़ा होगा उसी के सामने का साइन लगेगा, तो दोनों में बड़ा कौन सा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, हम कहेंगे भैया ये बड़ा है, तो इसके सामने क्या लगा है माइनस, इसका मतलब ओवरऑल क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अच्छा जिन जिन का आप काम तमाम कर लिया करो ना, उनके ऊपर ऐसे कुछ ना सिंबल टाइप में अपना लगा लिया करो कि हाँ इनको हम सॉल्व कर चुके, इनको और इनको हम सॉल्व, तो बचा क्या आपका, तो हम कहेंगे भैया 79x की पावर 83 बचा। अच्छा देखो बोर्ड में लिखने के तरीके क्या होने चाहिए, जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे हम,
79 x की पावर 83, ठीक ना, माइनस में 17 x की पावर 19, प्लस में 5 x की पावर 3, ठीक ना, प्लस में 79 x की पावर 2। ये ऐसे लिखते हैं, आंसर में ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, कई जगहों पे ये चीजें आती हैं, और भी देखो, जैसे कभी कभी ये आते हैं, ये बताओ √3 प्लस में 3√7 प्लस में 3, यहां पर मान लो तो 311, बताओ इनमें आंसर क्या आएगा, इनमें आंसर क्या आएगा। हम कहेंगे यहां पर, हम देखो बताओ क्या ये हम जोड़ दें इसमें कि 3 और 7 जोड़ दे 10 हो जाए, और 10 और 11 जोड़ दे तो मतलब 21 हो जाए, ऐसा नहीं करने हैं। अब कुछ लोग करते हैं उसमें ऐसे फटाफट जोड़ देंगे, कहेंगे भैया देखो 3 ये 3 ये 3 ये, तो 3 3 कितना हो गया 9, ये बन जाएगा, 3 और 3 ये मतलब 7 और 3 10, 10 और 11 जोड़ेंगे 21। कुछ गधे भी ऐसे होते हैं, कहेंगे इसका आंसर ये आएगा, समझ गए, और उस पर ऐसे टिक भी कर लेते हैं ये सही है, गधा ये गलत है, ठीक ना। ऐसा काम नहीं करना, ठीक ना। तब क्या करना है इसमें हमें, देखो करना क्या है इसमें, हम कहेंगे भैया देखो ये इनको भी हमें सजाती बना लेना है, मतलब अगर कोई भी नंबर रूट में आ रहा है तो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, एज अ चर। उसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, चर की तरह ट्रीट करेंगे। और चर का मतलब क्या होता है कि उसको अभी मैं मान लिया वेरिएबल्स है, समझ गए। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, कुछ नहीं कर सकता इसका, या तो सीधे बोल दूं कि यही आंसर है आपके लेवल पर, या तो ये एक काम बता सकते हैं कि जो सब में हो, जैसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपको पता है कि जो सब में होता है उसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं, कहने का मतलब कॉमन बोलते हैं, ठीक ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों में से तीनों उनको निकाल लेते हैं। चलो भैया 3 बाहर आ जाओ, एक ब्रेकेट लगाएंगे, ऐसे लगा लेंगे। जब यहां से ये निकल जाएगा 3, तो यहां पर केवल बचेगा √3 प्लस में, यहां का अगर से 3 निकल गया तो कौन सा बचा, √7। यहां का अगर से 3 निकल गया तो यहां पर क्या बचेगा, तो हम कहेंगे √11। इसका आंसर बस इतना हो सकता है, या तो वही बोल दो या तो भैया इतना बोल सकते हो। इतना आपको गुणा पता चल गया है ना, इसका इसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा। जब भी गुणा होगा तो याद रखे रहना कि ऐसे ही बनेगा ये, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ये √3 लिखा होता है, या रूट में जो भी नंबर लिखे होते हैं, इनको भी हम जब सॉल्व करते हैं तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, चर की तरह इनको हम बिहेव करेंगे, कि इनको हम ट्रीट किस तरह करेंगे, चरों की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक ना। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो अब ये आपको मेरे हिसाब से आपको अब घटाने उठाने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही तो इसका मतलब आप लेक्चर सही से नहीं देख रहे हो, समझ गए। अब हम चलते हैं इसमें दूसरे, अब इसके दूसरे सेगमेंट पे चलने हैं। दूसरे सेगमेंट का मतलब सजाती पदों का गुणा, ठीक ना। कैसे इसमें करेंगे, इसको हम बोलते भैया होमोजीनियस, होमोजीनियस बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होमोजीनियस टर्म्स, ठीक ना। अब आगे चलेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अब कैसे गुणा करते हैं। गुणा में भी वही काम करने हैं, लेकिन गुणा में भैया देखो, गुणा के लिए आपको अलग अलग से नियम पढ़ने हैं। यहां लिखते हो शर्त को, यहां पर लिखेंगे, यहां पर शर्त यहां पर लिखेंगे कि कौन कौन से शर्तें बनेंगी इसमें। देखो जैसे मैंने कहा मुझे x को 2x से गुणा करना हो, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको यहां पर ना तो सजाती देखना है ना तो विजाती देखना है, समझ गए। लेकिन यहां पर केवल आपको यह देख लेना आधार क्या है, ठीक ना। क्या देखने हमें, हम कहेंगे भैया जो चर होगा, चर के हमें किसको देख लेने, आधार को देख लेना, पहली बात तो ये, ठीक ना। और किसको देखेंगे, घात को भी देखेंगे, ठीक ना। अगर आधार समान रहेगा, अगर आधार समान रहेगा, ठीक ना, तो उसमें आपको क्या कर देना है, घातों को जोड़ देना बस, ठीक ना। अगर आधार समान रहेगा तो घातों को क्या घातों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक ना। और अगर आधार समान नहीं, असमान है, असमान है, तो उनको हम क्या करेंगे,
वैसे ही लिखते हैं, ठीक ना, वैसे ही इनको लिखते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? कौन पिना है, ठीक ना। और कुछ आपको करना ही, घात में आपको सर्च कुछ नहीं करने, घात वाले में आप अपना दिमाग बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक ना। तो पहली शर्त में अगर मैं आपसे बताऊं क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे भैया पहले हम आधार चेक करेंगे, अगर आधार समान होगा तो घातों को जोड़ना है, ठीक ना, और अगर आधार असमान है तो वैसे ही लिखना है, ठीक ना। अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये अभी मैं मान लेता हूं ये अपनी पहली शर्त थी, शर्त कहने का मतलब वहां लिख लेना आप, ठीक ना। दूसरी शर्त क्या लगाएंगे, दूसरी शर्त क्या लगाएंगे, हम कहेंगे भैया जो इसमें ना अचर पद बने होंगे, अचर पद क्या बने होंगे, अचर पद का यहां पर भैया अचर पदों का सीधा गुणा करना है, सीधा गुणा करना है, सीधा गुणा करना है बस, ठीक है ना। चलो अब एग्जांपल देखते हैं कैसे। एग्जांपल में देखो, जैसे मैंने कहा यहां पर एक ले रखे हैं x और यहां पर एक ले रखे हैं 2x, ऐसे गुणा ऐसे ही होता है, ठीक ना। देखो यहां पर बताओ x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो ये बताओ आधार इनका क्या है, तो आप कहोगे इनका जो आधार है वो है x, है कि नहीं है, हम कहेंगे हाँ x है। अच्छा तो हम कहेंगे भैया ये तो चर में ही तो आप आधार देखोगे, हाँ। फिर हम कहेंगे भैया अचर बताओ, अचर देखो यहां पर अचर आपका एक है, कुछ ना लगाओ तो एक हो, अगर यहां पर दे दिया मतलब दो है, कहने का मतलब अचर एक और दो है, यही है ना। अब देखो सर्च करो, पहले चर वाले पे पहले चलते हैं, किस पे चलेंगे, चर वाले पे। अब यहां पर क्या कह रहा है, आधार को चेक करो, अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, आधार समान है कि नहीं है, तो बताओ इसकी घात एक है, इसकी भी घात एक है, तो बताओ अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो तो बताओ यहां पर क्या करूंगा, x और यहां पर देखो घात एक प्लस एक कर लिए, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हम कहेंगे भैया एक प्लस एक करेंगे तो x की पावर 2 बन जाएगी, ठीक ना। और देखो फिर हम कहते हैं भैया अचर पदों का सीधा क्या करना है, सीधा गुणा करना है, तो अचर पद इसके कितने, इसका एक है इसका दो है, तो हम कहेंगे एक और गुणे दो करेंगे यहां पर सीधा, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, दो। किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा होता है तो मतलब वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक ना। यहां पर क्या बन जाएगा, x की पावर 2 बन जाएगी, समझ गए। गुणा वाले में ये काम आपको करने हैं। अच्छा और देखते हैं, अब यहां पर लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो x की पावर 3 थी, यहां पर 3 इंटू 5 x की पावर 3 ऐसे दे रखा आपको। अब बताओ अगर कोई आपसे कहे बताओ इनका गुणा यहां पर कितना आने वाला है, हम कहेंगे सर्च करेंगे, पहले सबसे पहले हम चर पकड़ लेते हैं, चलो चर पकड़ लिए, x यहां पर चर था, देखो इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है कि नहीं है। फिर हम कहेंगे अगर इनका आधार समान हो तो भैया जो इनकी घात होती है सीधे उनकी घातों को जोड़ दो, तो 3 और 2 जोड़ दिए कितना होगा, हम कहेंगे 5, और जो इनके अचर पद लगे हैं इनको हम सीधे क्या करेंगे, गुणा, तो भैया 3 और 5 का गुणा क्या होगा, 15। ये आप ऐसे आंसर करोगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए पॉइंट। चलो अब और आगे चलते हैं, ठीक ना। यही दो शर्त देखो गुणा में आपको ना ये दोनों शर्तें बढ़िया से करनी है, अगर ये दो शर्त आप अच्छे से कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपसे आंसर से निकलेंगे। फिर मैं कहता हूं एक और लेता हूं, आंसर बनाते हैं भाई बढ़िया से। मैंने कहा यहां पर मैं ले लेता हूं कि कुछ भी मान लेता हूं 15x की पावर 3 इंटू यहां पर मैंने मान लिया 5y की पावर 3। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलेंगे भैया पहले चर वाले पे चलेंगे, चर पे हमने सर्च किया आधार, बताओ आधार यहां पर समान है, आधार यहां पर समान नहीं है। अगर आधार यहां पर समान नहीं तो हम क्या करेंगे, x जैसे लिखा वैसे लिखेंगे और y जैसे लिखा ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, ऐसे लिख दिए। लेकिन इनका तो गुणा होगा ही, ठीक ना, इनमें तो कोई शर्त दिया नहीं, तो 15 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, तो हम कहेंगे 70, ठीक ना, ऐसे निकाल लें यहां से, ठीक ना। देखो जब आपको ये सब सारी चीजें आती रहेंगी तो जब आप अंकगणित पढ़ोगे कुछ भी पढ़ोगे मैथ में तो आपको चीजें समझ में, नहीं तो टीचर इससे क्या करते हैं वहां पर माना कि x, तो आप भी अपने आप को मान लेते हो कि हम खत्म यहीं पर, ठीक ना। तो ये काम आपको नहीं करने हैं, ठीक है ना। जितना यहाँ पर बताया जा रहा है सब आप बढ़िया से केवल पढ़ लो, सब आपको मैथ होता आ जाएगी आपको, ठीक ना। और आगे चलो देखते हैं, अब थोड़ी बड़े बड़े नंबर लेते हैं, बड़े बड़े नंबर लेते हैं, ठीक ना, बड़े बड़े नंबर लेते हैं भैया।
जैसे मैंने कहा कि मैं आपको यहां पर थोड़ा सा और बताऊंगा कि मान लेते हैं कि कोई अपने पास नंबर है, मान लेते हैं जैसे 19 एक्स की पावर 3 इंटू, ठीक ना, फिर यहां पर दे रखा है मान लेता हूं कि 20 एक्स की पावर 6, ठीक ना, इंटू, ठीक ना, यहां पर दे रखा है 2 एक्स की पावर कुछ भी मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं यहां पर वाई की पावर 3 इंटू 3 वाई की पावर मान लेते 19 इंटू, फिर यहां पर मैंने मान लिया कि जेड की पावर 4 इंटू 2 जेड की पावर यहां पर मैंने मान लिया 8। ऐसा कुछ आपका दिया है, सभी गुणा में। अच्छा अगर मैं आपसे कुछ बताऊं इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद बताओगे? कोई ऐसा नहीं करेगा 1 2 3 4 5 6 पद, जो कहेगा वो गधा, ठीक ना। यहां पर क्या आपको करने हैं, अगर देखो गुणा से सभी जुड़े हैं, अगर गुणा से जुड़े तो इसका मतलब इसको क्या बोलोगे, एक पद है। समझ गए कितने पद है इसमें, हम कहेंगे एक पद में, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स किससे जुड़े हुए हैं, गुणा से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। अब यहां पर आओ भैया, देखो हम क्या करेंगे, जितने यहां पर भैया अचर वाले होंगे, अचर वालों को पहले गुणा करना है। देख लो ये इनको गुणा करना है, सभी अचर वालों को गुणा कर लेने हैं। जेड के आगे 1 है तो 1 का गुणा करूंगा, वहां पर 2 का गुणा करूंगा। लो भैया इतने लंबे बन गए। अब बताओ जहां पर x की पावर 3 इसको ऐसे कर लो, और देखो यहां पर x की पावर 6 थी, मतलब इसको जितने भी आधार जिनके समान होंगे उनके पावर जोड़ूंगा, ठीक ना। फिर यहां पर लिखूंगा भैया y की पावर यहां पर 3 है, यहां पर 19 है, तो इसको भी जोड़ूंगा, क्योंकि अगर आधार समान है तो वहां पर जुड़ेगा, अगर आधार समान ना होता तो नहीं जोड़ते। इंटू जेड है, और जेड की पावर देखो यहां पर 4 है, इसका 8, मतलब ये भी दोनों जुड़ेंगे, बन गए फटाफट। अब बढ़िया, इनको आपको गुणा करना है, गुणा कर डालेंगे। कैसे गुणा करेंगे, फटाफट करते हैं। जैसे ये देखो 2 और 3 का गुणा कितना हो गया, तो हम कहेंगे भैया 2 और 3, अच्छा इधर से कर लो, अगर इधर से करते हो तो हम कहते हैं भैया 19 और 20 का अगर सभी गुणा करना होगा तो हम कहेंगे भैया 380, ठीक ना। देखो 380 हो गया। अब 380 को अगर हमें 3 से गुणा करना हुआ तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर 0, 8 त्रिक यहाँ पर 24, और 3 त्रिक का 9, 9 और 2 कितना हो गया 1140। अब देखो 1140 को हमें 4 से गुणा कर लेने हैं, तो यहाँ पर बनेगा आपका 0, और देखो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा होता तो संख्या हमेशा क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पर 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5, और 4 एकम 4, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, तो हम कहेंगे भैया 45 60 बनेगा। और देखो यहाँ पर x की पावर कितनी बनने वाली है 9, y की पावर कितनी बनने वाली है, सीधे जोड़ो कितना होगा 3 और 19 जोड़ेंगे कितना होगा 22, और वहां पर z की पावर कितनी बनने वाली है 8 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 12। ये आपका ऐसे आंसर आएगा। समझ गए इतनी बात। तो गुणा उड़ा में आपको भी कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए गुणा वाला भी थोड़ा बहुत यहाँ पर ले लिया गया, ठीक ना। अच्छा अब आपको अगर भाग करना हो तो कैसे करोगे, ठीक ना, इनका अगर भाग से भाग करना होगा कैसे करोगे, भाग पहले पहले एक चीज और सुन लो, अगर कहीं पर ऐसे करके दे दिया हो √7 इंटू एक्स, ठीक ना, इंटू 2√3 एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक ना, फिर हम क्या करेंगे इंटू अगर से कर रहे हैं फिर से यहां पर मान लो 3√3 या मतलब 3√7 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू यहां पर लिखो 9√3 इंटू एक्स की पावर 2, ऐसे कहीं पर आ गया वो। देखो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, देखो जितने आपको यहां पर अभी अचर वाले दिख रहे हैं उनको एक साथ मान लो, जैसे मैंने कहा √7 इंटू 2√3, ठीक ना, इंटू 3√7 इंटू 9√3, ये बनेंगे अचर वाले एक साथ कर लिया। अब इधर देखो यहां पर था x, यहां पर था x स्क्वायर, यहां पर था x3, यहां पर था x²। चलो भैया फटाफट करेंगे इनको भी। अब देखो जहां पर अगर आपको ना एक और कहीं पर रूट दिख रहा हो √7, तो दोनों को एक साथ गुणा करेंगे। देखो अगर कहीं पर ऐसे रूट लगा हो, रूट, इस रूट का मतलब क्या होता है कि किसी की पावर 1/2,
किसी की पावर क्या होती है 1/2 होती है, ठीक ना। ऐसे लिखेंगे √7 बराबर क्या होगा 7 की पावर 1/2। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है कि जो बीच में रखा है अंदर, तो अंदर की पावर कितना लगाओगे 1/2। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसे दो नंबर्स का गुणा कर रहा हूं, एक √7 का गुणा कर रहा हूं और एक रूट ये वाले 7 का गुणा कर रहा हूं, अभी आप 3 भूल जाओ, अभी केवल आप यहां पर रखो। तो मैं कह रहा हूं भैया देखो ये बना 1 की इतना, ठीक ना, और फिर भैया देखो ये भी 7 का पावर 1/2। ये बताओ ये देखो दोनों समान है कि नहीं समान है, आधार इनका समान है कि नहीं समान है। हम कहेंगे हाँ इनका आधार समान है, और बीच में गुणा लगा है। जब भी आधार आपको समान दिख जाए तो घात को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो हम कहेंगे ये 7 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका 7 की पावर कितना 1। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब बाकी बाद में देखो यहाँ पर जो रूट मतलब जो 3 लिखा था, अब इसका गुणा इसमें आप 3 में कर लो, तो हम कहेंगे ये कितना बन जाएगा, हम कहेंगे भैया ये 21 बन जाएगा। समझ गए। अब वही काम यहां पर आपको करने हैं कि मतलब अगर √7 यहां पर भी है, √7 यहां पर, तो जब इनका 2 बार गुणा होगा तो ये क्या बन जाएंगे, केवल 7 बन जाएंगे, ठीक ना। दिखा दिया कैसे बना। तो यहां पर आप कहेंगे 7 और 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, हम कहेंगे ये 21 बन जाएगा। चलो भैया 21 बन गया, इसका काम और इसका काम हो गया। अब आगे देखते हैं। ये देखो यहां पर √3 दे रखा है, √3 दे रखा, मतलब ये 3 बन जाएगा, और 2 और 9 का गुणा हो गया, ये 18 बन जाएगा, ये 18 बन गया, और ये √3 मिलके ये 3 बन गया। अब इधर देखते हैं, इधर वाले में आते हैं। देखो यहां पर आपको लगाने x। अब बताओ सभी आधार सभी क्या है, समान है, पावर केवल अलग अलग है। यहां पर पावर 1 है तो 1 जोड़ लिया, यहां पर पावर 2 है तो 2, यहां पर 3, यहां पर 2, ऐसे बना लिया पूरा, ठीक ना। अब देखो आगे इनका अगर से आप गुणा करेंगे तो आसानी से कल वो लेना अपने हिसाब से, ठीक ना। और ये पूरा सॉल्व हो गया, कितना बनेगा, हम कहेंगे भैया x की पावर, देखो ये बन गया 3, 3, 3, 6, 6 और 2 8, इतना आंसर बन गया। मल्टीप्लाई ये कर लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये रूट वाले में था, थोड़ा और बचा है, थोड़ी सी और कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक ना। अब देखो कभी भी ऐसे कहेगा सजातीय पदों का या विजातीय पदों का कुछ भी हो, ठीक ना, चरों का भाग देख लेते हैं अब। ठीक ना, हमने चर पदों का क्या देख लिया, गुणा देख लिया। अब यहां पर हम लिखेंगे चर पदों का भाग। इसमें भी वही कहानी, शर्त लगाएंगे, ठीक ना। अब देखो भाग का सिंबल आपको पता है, ऐसे बनेगा, ठीक ना, चाहे ऐसे बनेगा, चाहे भैया देखो x/y करके ऐसे बट्टे में बन सकता है, ठीक है ना, बटा जिसको आप बोलते हो, दोनों हो सकते हैं। तो पहली शर्त में वही फिर से आप चेक करना, आधार। क्या चेक करोगे, आधार। अब आधार में आपको सबसे पहले किसको चेक करोगे, तो भैया सीधे पहले हम यहां पर चर लगाते हैं, चर का यहां पर आधार जाएंगे। अगर आधार समान है, आधार समान है तो जो घातें होती हैं क्या होती हैं, घातें घटती हैं। उसमें जुड़ती थी गुणा में, इसमें क्या होंगी, घटेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक ना। और दूसरे नंबर पे भैया हम क्या करेंगे, जो आपके अचर होंगे, जो आपके अचर पद होंगे, ठीक ना, ठीक ना, उनका क्या होगा, हम कहेंगे भैया उनका भाग होता है, उनका क्या होता है, भाग होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा यहां पर दे रखा हूं 20 x की पावर 5, भाग लगाता हूं यहां पर, ठीक ना, भाग यहां पर लगाता हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं यार 2x की पावर, 2 नहीं लगाते अभी, कुछ ऐसे लगा देते ताकि ऐसे लगा देते x, ठीक ना। अब बताओ क्या करेंगे, अचर पदों का पहले भाग करेंगे। तो भैया मैं 20 को ऐसे कर रहा हूं, ठीक ना, ऐसे लिख दिया इसको एक में, फिर यहां पर क्या लगाने, x। क्या करेंगे, देखो यहां पर भाग लगा तो इसका मतलब हम पावर को क्या करेंगे, 5 - 1 करेंगे, मतलब यहां के पावर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि घटा देंगे। अब बताओ अगर कभी भी आप 2 से 20 में भाग कर रहे हो कितना आएगा, हम कहेंगे 10,
और यहां पर अगर 5 में से 1 निकालोगे कितना आएगा 4, तो ये बनेगा आपका इतना आंसर। समझ गए। और भी देखो बहुत सारे हैं, ऐसे करके आपको मिलेंगे ऐसे पेपर्स में। तो हम कहेंगे जैसे मान लो कि अपने पास 500 था, 500 x की पावर यहां पर मैंने माना कि चलो 100 मान लिया, 100 मान लिया। फिर यहां पर मैंने यहां पर ऐसे भाग लगा दिया, मैंने कहा कि 5x की पावर 50 लगा दिया, ठीक ना। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप कहोगे जो इनके अचर पद रखे हैं पहले उनको मैं सॉल्व करूंगा। लो भैया उनको सॉल्व कर दिया। फिर जो इनके भैया x लगे हैं मतलब चर वाले, उनमें क्या होती है अगर भागत इनके पावर क्या होते हैं भैया घटते हैं, तो हम कहेंगे 100 माइनस 50 लगाएंगे, ठीक ना। अब बताओ अगर आप 500 में कह रहे हैं, 500 में अगर आप 5 से भाग कर रहे हो तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे भैया 100, ठीक ना, इंटू x लगाएंगे। बताओ 100 में से अगर 50 निकाल देंगे तो कितना आएगा 50, ये इसका आंसर बनेगा। समझ गए। अच्छा कभी एक थोड़ा क्वेश्चन ले लें लंबा चौड़ा, उसमें सभी को इंक्लूडेड करते हैं ताकि देखें आपको कितनी चीजें समझ में आई। ठीक है ना। देखो अभी जैसे यहां पर एक लिखा गया था, जैसे मान लो कि 20x की पावर 3 इंटू 2x की पावर 4 इंटू अब यहां हटा देते हैं, भाग लगाते हैं x की पावर 3, ठीक ना। फिर इंटू यहां लगा लेते हैं, कुछ मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं कि जैसे y मान लिया मैंने, चलो छोड़ देते हैं अब यहीं पर। अब बताओ क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है। देखो यहां पर भाग कर रहा है, देखो यहां पर 1 लिखा, अगर 1 से आप 2 में भाग करोगे तो यहां पर हमेशा क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक ना। तो हम कहेंगे भैया फिर देखो यहां पर x की पावर 4 है और यहां पर कितनी है 3 है, तो भैया x की पावर क्या होगी घटेगी तो कितनी आएगी 1, इंटू y लगाएंगे। अब देखो इनका एक साथ करेंगे तो ये कितना बनेगा, हम कहेंगे भैया 40, और देखो ये कितना बन गया 40x की पावर 4 इंटू वाई, ये पूरा आपका क्या बन गया 40x की पावर 4 इंटू वाई। समझ गए। अब बाकी देखो अब इतनी चीजें अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली है इसमें, तो मैं आपको बता रहा हूं जब आपका बॉडमोस आएगा तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि पहले हम किस साइन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो धीरे धीरे करके हम चलेंगे, अचानक उसमें नहीं चलेंगे। अभी मैं आपको पहले पूरा मल्टीप्लाई का नियम सिखा दूंगा तभी कुछ करूंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक।